हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के लिए पूरा कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के लिए अगली वीडियो में हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों को शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की रहने वाली है उसकी अपडेट आपको टाइम पर मिले। देखिए, चैप्टर 8 का नाम है थैंक गॉड। थैंक मीन्स होता है बच्चों धन्यवाद, और गॉड मीन्स होता है बच्चों भगवान। भगवान को हम लोग शुक्रिया करते हैं ना। थैंक मीन्स क्या होता है? धन्यवाद, धन्यवाद। और गॉड मीन्स होता है बच्चों भगवान। गॉड मीन्स क्या होता है? भगवान या ईश्वर, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं और इसे समझेंगे, और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। देखिए, लिखा है लेट अस रीड, ये एक स्टोरी है, इसे पढ़ते हैं। लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स, वहाँ एक किसान था जिसे फल बहुत पसंद थे। ये किसान आपको फोटो में दिख रहा है, इस किसान को फल बहुत पसंद थे। तो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड, इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं अपनी ज़मीन पर फल के लिए उगाऊंगा, मैं अपनी ज़मीन पर फलों को उगाऊंगा। अब बच्चों, ये किसान है, तो किसान है तो इसके पास ज़मीन भी होगी, तो ये चाहता है कि उस ज़मीन पर ये फल लगाए। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फूड्स, उसने अलग अलग तरह के फलों को उगाने के लिए बहुत मेहनत की। भाई, खेती में मेहनत तो लगती है बच्चों, है ना। तो उसने अलग अलग तरह के फलों को लगाने के लिए बहुत मेहनत की। विद हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल, उसकी मेहनत से और पेड़ों की देखभाल से जो फलों के पेड़ थे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर गए, बहुत अच्छे से उग आए। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, उस किसान ने अपने फार्म के एक कोने पर वाटरमेलन और ग्रेप्स लगाए थे। वाटरमेलन मीन्स बच्चों क्या होता है? तरबूज। और ग्रेप्स मीन्स क्या होता है? अंगूर। एक कोने में, अपने फार्म के एक कोने पे उसने ग्रेप्स और वाटरमेलन लगाए और उनकी स्पेशल केयर की, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की। ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ग्रेप्स भी हैं, है ना फोटो में ग्रेप्स। ये और कुछ फल लगे हुए हैं लाल लाल रंग के, यहाँ पर कुछ और संतरे जैसे रखे हुए हैं, है ना। ये अपने फार्म में ग्रो कर रहा है, और नीचे आपको ये बड़े बड़े वाटरमेलन दिख रहे होंगे, ये फार्म में ग्रो कर रहे हैं। तो किसान क्या था? किसान को फल बहुत अच्छे लगते थे, किसान को फल बहुत पसंद थे, इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं फलों की खेती करूंगा, फलों को ग्रो करूंगा। फिर उसने बहुत मेहनत की और फलों को उगाया, और उसने अपने फार्म के एक कोने में वाटरमेलन और ग्रेप्स के फलों को लगाया। ठीक है, और उनकी स्पेशल केयर की। व्हेन द फ्रूट्स वर ऑल राइप, जब सारे फल पक गए, जब सारे फल पक गए। राइप मीन्स होता है बच्चों पकना। जब फल पक जाते हैं ना, तभी तो मीठे लगते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। एंड रेडी टू बी ईटन, द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट टू द किंग, जब सारे फल पक गए और वो खाने लायक हो गए, जब सारे फल पक गए और खाने लायक हो गए, तो फार्मर ने डिसाइड किया, जो किसान है उसने निश्चय किया कि सबसे बेस्ट फ्रूट है, जो फल सबसे अच्छा है वो मैं किंग के लिए दूंगा, वो मैं राजा के लिए दे देता हूँ। सबसे अच्छा फल मैं राजा को दूंगा, ये उस किसान ने सोचा अपने मन में। देन हिज वाइफ सेड, फिर उसकी वाइफ ने कहा, किसान की बीवी आपको फोटो में दिख रही है, बीवी, किसान की बीवी उससे कहती है, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स, इस साल हमारे फार्म पे सबसे बेस्ट फ्रूट कौन कौन से हैं? वाटरमेलन के हैं और ग्रेप्स के हैं। सबसे बढ़िया फ्रूट्स हमारे फार्म पर वाटरमेलन यानी तरबूज और ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं। द फार्मर थाउट अबाउट इट एंड सेड, फार्मर ने उसके बारे में सोचा, जो किसान है उसने सोचा कि हाँ, बात तो सही कह रही बीवी, बीवी हमारी जो है वो बात तो ठीक कह रही, वाटरमेलन और ग्रेप्स के फल अच्छे हैं हमारे फार्म पर। तो किसान ने सोचा और कहा, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, अब किसान सोचता है और कहता है अपनी बीवी से कि भवन तो बहुत दूर है, पैलेस मीन्स होता है बच्चों भवन, राजा का भवन तो बहुत दूर है, राजा का जो घर है से भवन बोलते हैं, तो राजा का घर तो बहुत दूर है, राजा का पैलेस बहुत दूर है। आई सेल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन आर टू हैवी, तो वो कहता है मैं ग्रेप्स लेके जाता हूँ क्योंकि वाटरमेलन तो बहुत भारी है, मैं थक जाऊंगा रास्ते में, ये सोचता है। क्या सोचता है किसान? कि राजा का भवन तो बहुत दूर है, तो मैं ग्रेप्स लेकर जाता हूँ राजा के लिए, वाटरमेलन बहुत भारी हो जाएंगे, तरबूज बहुत भारी हैं इसलिए इन्हें नहीं ले जा सकते। तो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस, इसलिए उसने अंगूरों के गुच्छे
अंगूरों के बहुत सारे गुच्छे एक बास्केट में रख लिए। बास्केट मीन्स होता है बच्चों टोकरी। ये देखिए टोकरी में किसान ने अंगूरों के गुच्छे रख लिए हैं और वह राजा के पैलेस की तरफ निकल लिया, राजा के भवन की तरफ चल पड़ा। ठीक। वाट डू यू थिंक वाट विल हैपन नेक्स्ट? अब बच्चों आप बताइए आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, आप लोग कुछ अनुमान लगा के बताइए। जो भी होगा आगे पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर बाद में बता देंगे। ठीक। लिखा हुआ है द फार्मर रीच द पैलेस। अब किसान है वो पैलेस पर पहुंच गया, राजा के भवन पर पहुंच गया। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्राउट अ गिफ्ट फॉर द किंग। अब उसने राजा के भवन के पहरेदार, जो राजा के घर है वहां आगे पहरेदार खड़े होते हैं ना, रखवाली करने वाले, तो गार्ड से कहा कि मैं राजा के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, मैं राजा जी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। द पैलेस गार्ड टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। अब जो पहरेदार था, राजा का पहरेदार था सिपाही, वो उस किसान के लिए रॉयल गार्डन ले गया। उस किसान को जो राजा का बगीचा था, रॉयल मीन्स होता है बच्चों राजसी या राजा का, और गार्डन मीन्स बगीचा, राजा का बगीचा, राजा का बगीचा। ठीक है। रॉयल गार्डन मीन्स क्या होता है? राजा का बगीचा। द फार्मर सा द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। अब फार्मर ने देखा, जो किसान है उसने देखा कि राजा अपनी राजकुमारी के साथ खेल रहा है, राजा अपनी राजकुमारी के साथ खेल रहा है। प्रिंसेस मीन्स होता है बच्चों राजकुमारी, राजकुमारी आपको फोटो में दिख रही होगी, है ना। और राजा के हाथ में गेंद है और राजा राजकुमारी के साथ खेल रहा है। तो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन। इसलिए उसने चुपचाप फलों से भरी हुई जो टोकरी थी उसे अपने सामने रख लिया और चुपचाप वहां बैठ गया। उस फलों की टोकरी को अपने सामने रखकर चुपचाप वहां बैठ गया। When the king sat down to rest, जब राजा रेस्ट करने के लिए नीचे बैठ गया, वो अपनी बिटिया के साथ खेल रहा था ना, तो खेलते हुए जब थक गया तो वो रेस्ट करने के लिए नीचे बैठ गया। द गार्ड ब्राउट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग। फिर उसका पहरेदार, राजा का पहरेदार राजा के लिए बास्केट उठाकर ले आया। जो अंगूरों की बास्केट थी, ग्रेप्स की बास्केट, उसे लेकर आ गया। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। फिर राजा इशारा करते हुए कहता है कि ये गिफ्ट उस किसान की तरफ से है, वो किसान ये गिफ्ट आपके लिए लाया है। द किंग सॉ द फार्मर। फिर राजा उस किसान की तरफ देखता है। गार्ड कहता है कि ये किसान आपके लिए ये बास्केट में फल लेकर आया है। तो राजा उस किसान की तरफ देखता है। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड। राजा अब भी खेलने के ही मूड में था, वो अपनी बिटिया के साथ खेल रहा था, तो राजा अब भी खेलने के ही मूड में था। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। उसने उस टोकरी से एक अंगूर का गुच्छा निकाला। राजा ने उस टोकरी से एक अंगूर का गुच्छा निकाला। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने एक अंगूर तोड़ा, गुच्छे में से एक अंगूर तोड़ा और उसे अपने मुंह में उछाल कर खा गया। उछाल कर उसे अपने मुंह में पॉप कर दिया। ठीक। उस अंगूर को अपने मुंह में उछाल कर रख लिया खेलते हुए। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। फिर उसने दूसरा अंगूर तोड़ा। फिर राजा ने दूसरा अंगूर तोड़ा और उसे खेलते हुए ऐसी मस्ती मस्ती में उस किसान की तरफ फेंक दिया। उस किसान की तरफ फेंक दिया। राजा अब भी खेलने के ही मूड में था, तो उसने अंगूर का एक गुच्छा उठाया, उसमें से एक अंगूर को तोड़ा और उछाल कर अपने मुंह में रख लिया। ठीक। फिर दूसरा अंगूर तोड़ा, उसके लिए उसने उस फार्मर की तरफ फेंक दिया। उस फार्मर की तरफ फेंका, तो जो फार्मर की तरफ अंगूर फेंका उसका देखिए अब आगे क्या होगा बच्चों। When the grape hit the farmer's forehead, he said thank God। जब वो अंगूर जो राजा ने फेंका फार्मर की तरफ, वो कहाँ लगा? उस किसान के माथे पर। फोरहेड मीन्स होता है बच्चों माथा। उस किसान के माथे पर जा लगा। तो किसान कहता है थैंक गॉड। किसान कहता है धन्यवाद भगवान, थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, ही थ्रू अ ग्रेप अगेन। राजा चकित हो गया, राजा चकित हो गया। वह सोचने लगा, अरे इसने ये क्यों कहा थैंक गॉड, इसने थैंक गॉड क्यों बोला। उसने फिर से एक अंगूर तोड़ा और फिर से उस फार्मर की तरफ फेंका। फिर से उसने फार्मर को फेंक के मारा अंगूर। द फार्मर सेड अगेन। फिर से फार्मर ने कहा थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू गॉड, भगवान आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। ये बात कहता है फार्मर फिर से। फार्मर फिर से ये बात कहता है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है द किंग आस्क्ड द फार्मर। राजा किसान से पूछता है। फिर राजा किसान से पूछता है व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। जब मैं तुम्हारे ऊपर ग्रेप्स फेंकता हूँ, जब मैं तुम्हारे ऊपर अंगूर फेंकता हूँ, तो तुम भगवान को थैंक यू क्यों कह रहे हो, गॉड को थैंक यू क्यों बोल रहे हो।
तो किसान कहता है, द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल। होशियार किसान रिप्लाई करता है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए वो उत्तर देता है। किसान मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, ओ माइटी किंग, अरे राजा साहब, अरे राजा साहब, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म। मैंने अपने फार्म पर सबसे अच्छे अंगूर और वाटरमेलन ग्रो किए हैं। वाटरमेलन मीन्स होता है बच्चों तरबूज। मैंने अपने फार्म पर सबसे अच्छे अंगूर और तरबूज के लिए ग्रो किया है, तरबूज और अंगूर उगाए हैं। आई चूज द ग्रेप्स टू गिफ्ट यू। मैंने आपको गिफ्ट देने के लिए ग्रेप्स को लिए चूज किया, ग्रेप्स के लिए चूज किया। मैं आपको ग्रेप्स लेके आया हूँ। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, इंडीड गॉड इज ग्रेट। अनुमान लगाइए कि अगर मैं अंगूर की जगह वाटरमेलन लेकर आता आपके लिए मैं तरबूज लेकर आता, तो मेरा क्या होता। इसलिए गॉड ग्रेट है, इसलिए भगवान बहुत महान है। वो ऐसा क्यों कह रहा है, किसान ऐसा क्यों कह रहा है राजा से। किसान इसलिए कह रहा है क्योंकि राजा ने अंगूर फेंक कर उसकी तरफ मारा, तो उसके माथे पर लगा, तो उसे चोट नहीं आई। लेकिन अगर वो तरबूज लेकर आता और कहीं राजा खेलते खेलते तरबूज उठाकर मार देता, तो किसान को बहुत चोट लग जाती ना। इसलिए वो गॉड को थैंक यू बोल रहा था, इसलिए किसान गॉड को थैंक यू बोल रहा था। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो गया। आगे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनके मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। पहला है जर्नी। जर्नी मीन्स होता है बच्चों यात्रा। जर्नी मीन्स होता है यात्रा, हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं ना, उसे बोलते हैं यात्रा। फिर है गार्ड। गार्ड मीन्स होता है बच्चों पहरेदार या चौकीदार, पहरेदार जो पहरा देते हैं। अगला है रॉयल। रॉयल मीन्स होता है बच्चों राजसी, राजसी ठाट बाट होते हैं ना। रॉयल गार्डन हो गया जैसे राजा का बगीचा। तो जो राजा की चीजें होती हैं, राजा से संबंधित होती हैं, किंग से रिलेटेड होती हैं, उन्हें रॉयल बोलते हैं। फिर है पॉप्ड। पॉप्ड मीन्स होता है बच्चों अचानक, जैसे अचानक अंगूर को उठाकर उसने अपने मुंह में रख लिया था। फिर है वाइज। वाइज मीन्स होता है बच्चों चालाक या बुद्धिमान या होशियार। बुद्धिमान भी कह सकते हैं, चाहे आप चालाक भी कह सकते हैं या होशियार भी कह सकते हैं। आपको जो भी वर्ड अच्छा लगे उसे आप सेंटेंस के अनुसार यूज कर लेना। ठीक है, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। फिर अगले हैं साइट वर्ड्स जो दिशा निर्देश दिखाते हैं। ठीक, पहला है ग्रो। ग्रो मीन्स होता है बच्चों उगना, उगना। अगला वर्ड है कैप्ट। कैप्ट मीन्स होता है बच्चों रखा। फिर है फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है बच्चों सामने। और अगेन, अगला वर्ड है अगेन। अगेन मीन्स होता है बच्चों दोबारा, दोबारा। ठीक है ना, ऐसे हमने साइड वर्ड्स के मतलब भी समझ लिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर में, तो मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही तो मैं हूँ। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, उसकी अपडेट आपको टाइम पर मिल पाए। देखिए यहाँ पर फोटो दिख रहा है, इस फोटो में राजा अंगूर के लिए उछालकर उस किसान के माथे पर मार रहा है ना, खेलते हुए। अगर कहीं ये तरबूज उठाकर मार देता तो किसान को तो चोट लग जाती ना बहुत ज़्यादा। इसलिए किसान कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया। हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।